नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि पसंद आए तो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए और क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं दोस्तों। तो हर एक टॉपिक के बारे में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से, बाकी जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जिसका अगर किसी का एग्ज़ाम है तो वो इससे तैयारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेवल व्हाट इज़ द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल। इसका मतलब है कि वह फिजिकल पाथ कौन सा है जिस पे मैसेज ट्रेवल करते हैं। यानी अब हिंदी में देखते हैं कि वह भौतिक पथ क्या है जिस पर संदेश यात्रा करता है। तो वह है दोस्तों मीडियम, क्योंकि बिना मीडिया के और जो है मैसेज जो है ट्रेवल कर ही नहीं सकता। ठीक है, मीडियम होना जरूरी है, चाहे वो केबल हो, चाहे OFC हो, चाहे वाईफाई हो, वायरलेस हो, कोई भी मीडिया जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये माध्यम हो गया, मीडियम इंग्लिश में बोलते हैं। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेलियर एंड द नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर ए फेलियर आर द मेजर एज। तो यानी विफलता की आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर और विफलता के बाद नेटवर्क रिकवरी, यानी कि आफ्टर टाइम फेलियर का, यानी जब फेल हुआ है उसके बाद में जब रिकवरी हुआ है तो उस समय को इस प्रकार मापा जाता है। तो उस समय को क्या बोलते हैं? तो विफलता की आवृत्ति और विफलता के बाद नेटवर्क रिकवरी समय को इस प्रकार मापा जाता है, तो उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर ए फेलियर आर मेजर्ड। जब रिकवरी होता है तब जो मापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसे हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। विच टोपोलॉजी यूज मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो इसमें बहुत सारा मतभेद है, क्योंकि मैश में भी मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं, स्टार में भी, बस में भी, रिंग में, सब होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए टोपोलॉजी बनाई जाती है कि सभी तरह के कनेक्शन हम जो है दे सकते हैं अलग अलग। बट इसमें जो देखा जाए, अगर पूछा जाए कि विच टोपोलॉजी यूजेज ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन, यानी कौन सी टोपोलॉजी जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करती है, तो ये स्टार। ठीक है, सॉरी, इसमें मेश आया है, मैंने मेश, इसको हम स्टार कर देते हैं। ठीक है, स्टार या मेश, अब सेकंड ऑप्शन हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी है। चलिए, मेश भी कहीं कहीं इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों, तो मेश भी इसका आंसर, तो जैसा बोर्ड जो है, यानी एग्जामिनर ने क्या उसका आंसर जो है माना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसका आंसर आपके हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेश भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि मेश के अंदर भी मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ और फॉर्मेट ऑफ द डाटा मीनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड। यानी डेटा की संरचना और प्रारूप को संदर्भित करता है, अर्थात जिस क्रम में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास, कि किस तरीके से डेटा को भेजा जाए उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं दोस्तों। कि रेफर यानी डाटा को रेफर किया जाता है, किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्मेट में किया जाना है, तो उस ऑर्डर को जो है सिंटैक्स कहते हैं, किस ऑर्डर में। तो चलिए, ठीक है, प्रस्तुत करना है उसको। तो डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेज, डाटा फ्लो हो रहा है दो डिवाइस में, इन तो डैश मोड ऑक्योर इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो डिवाइसों के बीच में डाटा के प्रवाह, यानी मोड में जो दोनों दिशाओं में एक साथ होता है, उसको बोलते हैं हम फुल डुप्लेक्स। तो मैंने जब BHF का चैप्टर पढ़ाया था कि डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या है, तो और सिंप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मोड वो होता है जिसमें केवल आप सुन सकते हो, जैसे कि FM रेडियो है, दूरदर्शन है, ये
और हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है, यानी कि एट ए टाइम एक ही चैनल एक ही रहता है, उसमें आप एक ही फ्रिक्वेंसी पे बात करना है, तो एट ए टाइम जो है आप सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। तो जब एक की बात खत्म होगी तो दूसरा। और फुल डुप्लेक्स में आपको क्या है, दोनों तरफ आप बोल भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइस के बीच में, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन में भी ये उपयोग किया जाता है, तो फुल डुप्लेक्स मोड में ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। रेफर टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नेटवर्क। तो नेटवर्क की जो भौतिक यानी फिजिकल या तार्किक यानी लॉजिकल व्यवस्था को संदर्भित करता है, तो वो जो उसको बोलते हैं हम टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी है जो फिजिकल और लॉजिकल व्यवस्था का यानी कि अरेंजमेंट करता है नेटवर्क का, ठीक है, व्यवस्था करता है हिंदी में बोल दे तो उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। तभी अलग अलग डिफरेंट टोपोलॉजी का उपयोग करके हम नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं और अच्छे से नेटवर्क जो है का विस्तार कर सकते हैं और चला सकते हैं, यूज ले सकते हैं। नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी सेपरेट नेटवर्क्स ग्लोबली। तो अब इसमें पूछा है कि नेटवर्क वैश्विक स्तर पर कई अलग अलग नेटवर्क का एक संग्रह है, तो ये इंटरनेट होता है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क कलेक्शन ऑफ मैनी सेपरेट नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क जो सेपरेट नेटवर्क हैं उनका एक ग्लोबली जो क्या बोलते हैं कनेक्शन है, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। संग्रह, कलेक्शन मीन्स संग्रह आगे। तो इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के अंदर ही सारे जो हैं वो समाये हुए हैं, ठीक है। द प्रोसेस टू प्रोसेस, अगर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करनी है ऑफ द एंटायर मैसेज इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेयर, तो किस लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए संपूर्ण संदेश की प्रक्रिया यानी डिलीवरी परत की जिम्मेदारी होगी कौन सी, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी एंटायर मैसेज, ठीक है, जिस मैसेज को भेजा जा रहा है वो, तो कौन से लेयर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोस्तों, तो ये होगी ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार है। और आगे चलते हैं, मेल सर्विस के बारे में बात कर रहा है। तो मेल सर्विस आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर्स थ्रू द लेयर। तो कहने का मतलब ये है कि मेल सेवाएं यानी ईमेल वगैरह, मेल सेवाएं नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सी लेयर यानी परत के माध्यम से उपलब्ध होती है। तो जो आप देखोगे कि मेल वगैरह हैं ये जो है वो एप्लीकेशन लेयर में आती हैं दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन लेयर यानी अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में ही आती हैं मेल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एज पर द डाटा पैकेट मूव फ्रॉम द अपर टू लोअर लेयर। तो हेडर क्या होंगे, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हेडर जो है ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डेटा पैकेट ऊपर से नीचे की परतों की ओर बढ़ता है तो हेडर ऐड होते चले जाते हैं, यानी हेडर जो है जोड़े गए होते हैं। तो हेडर जोड़ते हैं कब, जब डाटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है। व्हेन ए होस्ट ऑन नेटवर्क ए, ठीक है, जब एक होस्ट नेटवर्क ए एंड सेंड ए मैसेज, जब मैसेज सेंड करता है टू द होस्ट ऑन नेटवर्क बी, दूसरे होस्ट को अगर डाटा जो है सेंड किया जाता है, तो विच एड्रेस डज राउटर लोकेट, तो कौन सा जो एड्रेस है वो लुक आफ्टर करता है। तो देखिए, जब नेटवर्क ए पर मौजूद होस्ट नेटवर्क बी पर मौजूद होस्ट को संदेश भेजता है तो राउटर किस पते को देखता है, तो दोस्तों ये लॉजिकल पता होता है, लॉजिकल एड्रेस को वो खोज के और भेजता है, ठीक है। तो लॉजिकल होता है वो। अगर एक नेटवर्क से यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट को अगर मैसेज ट्रेवल यानी कि मैसेज भेजना है, ठीक है, तो वो लॉजिकल जो एड्रेस है उसको ढूंढ के और मैसेज भेजता है। तो वो लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो डिफाइन रहता है, ठीक है, यानी कि आईडी उसमें जो है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है 12 क्वेश्चन है, लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम द हॉप नोड टू द नेक्स्ट हॉप। इसमें पूछा गया है कि लेयर यानी परत डैश लेयर एक हॉप नोड
हॉप या नोड बोल सकते हैं, ठीक है, से अगले जो हॉप नोड तक फ्रेम ले जाने के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेम के बारे में बात करिए, तो फ्रेम जब ले जाता है दोस्तों, फ्रेम जब बनते हैं तो नेक्स्ट जो है वो डाटा लिंक लेयर में जो है फ्रेम बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हल हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा कि किस तरीके से किस में क्या होता है, तो उसकी पूरी जो है जानकारी मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें डाटा लिंक लेयर आ गया, ठीक है। अब है डाटा ट्रांसमिशन ऑन फिजिकल मीडिया, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 है सब्स्टिट्यूट 8 consecutive zeros with 000V0BB। तो ये जो है ये B4 B8 ये इसका आंसर है, यानी 8 लगातार शून्य को इस तरीके से प्रतिस्थापित करता है। तो ये करता है दोस्तों, ये अगर 8 जो है शून्य है तो उनको इस तरीके से अगर प्रदर्शित करता है तो ये करता है B4 B8। In the encoding, in dash encoding, we use 3 levels पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। तो ये जो है कहने का मतलब है एनकोडिंग कर रहे हैं, तो एनकोडिंग में हम 3 स्तरों का उपयोग करते हैं। एक तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक, जीरो शून्य और नकारात्मक, तो उसको बोलते हैं हम बाइपोलर यानी द्विध्रुवी। बाइपोलर हिंदी में बोले तो द्विध्रुवी, जिसमें 3 स्तर होते हैं। एक तो क्या है पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, फिर नेगेटिव होता है। इन मैनचेस्टर एंड द डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग द ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट इज यूज्ड फॉर डैश। तो मैनचेस्टर और अंतर मैनचेस्टर एनकोडिंग में बिट के बिट के जो मध्य में संक्रमण का उपयोग, ठीक है, डैश के लिए किया जाता है। तो ये जो है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। मैनचेस्टर से एक अंदर के मैनचेस्टर के लिए एनकोडिंग जो बिट के माध्यम से जो संक्रमण किया जाता है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, ट्रांजिशन। इन डैश the travel of the voltage determine the value of the bit। तो ये जो है यानी कि डैश में वोल्टेज का स्तर बिट के मूल्य को निर्धारित करता है। तो ये NRZ1, ठीक है, फर्स्ट ये आई NRZ सॉरी डैश आई, ये इसका आंसर रहेगा पहला। इन स्कीम्स the voltage are on the both sides of the time axis। For the example, the voltage level for 0 can be positive and the voltage level for 1 can be negative। तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोलर बोलेंगे। यानी कि योजनाओं में डैश यानी योजनाओं में वोल्टेज समय अक्ष के दोनों ओर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 0 के लिए वोल्टेज स्तर सकारात्मक हो सकता है और 1 के लिए वोल्टेज स्तर नकारात्मक हो सकता है। तो ये बोलते हैं पोलर, उसको बोलते हैं पोलर, ठीक है, पोलरिटी यानी नेगेटिव या पॉजिटिव। तो पोलर यानी पोलरिटी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं कि इन ए डैश स्कीम ऑल द सिग्नल लेवल आर ऑन वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस आइदर अबव और बिलो। एक योजना, स्कीम्स यानी योजना, एक योजना में सभी सिग्नल स्तर समय अक्ष के एक तरफ या तो ऊपर या नीचे होते हैं, या तो एक तरफ हो जाते हैं या ऊपर नीचे, तो उनको बोलते हैं यूनिपोलर, ठीक है। क्या बोला जाता है, यूनिपोलर, ठीक है। यानी कि ऑल द सिग्नल लेवल आर ऑन द वन साइड, अगर सारे सिग्नल एक साइड में है ऑफ द टाइम एक टाइम पे, तो आइदर अबव और बिलो नीचे, या फिर ऊपर या नीचे
हो सकते हैं तो उसको यूनिपोलर बोलते हैं। नेक्स्ट है विच एनकोडिंग मेथड यूज द अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर 1 सेकेंड। तो ये AMI, ठीक है, AMI कौन सी एनकोडिंग विधि जो है 1s के लिए वैकल्पिक सकारात्मक और नकारात्मक मानों का उपयोग करती है। तो ये AMI है, ये विधि है। A dash signal is the complete composite analog signal with an infinite bandwidth। तो ये डिजिटल दोस्तों, एक सिग्नल एक अनंत बैंडविड्थ वाला एक समग्र एनालॉग सिग्नल है। तो डिजिटल सिग्नल है। कौन सा सिग्नल? यानी कि एक डिजिटल सिग्नल इज द कंपोजिट एनालॉग सिग्नल विद एन द इन्फिनिटी बैंडविड्थ, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश इज ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इन विच द सिग्नल लॉस स्ट्रेंथ ड्यू टू द डिफरेंट प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ ईच फ्रिक्वेंसी दैट मेक अप द सिग्नल। क्या मतलब हुआ कि एक प्रकार का जो ट्रांसमिशन हानि है, क्या है? ट्रांसमिशन हानि है जिसमें सिग्नल प्रत्येक आवृत्ति की अलग अलग प्रसार गति के कारण शक्ति खो देता है, यानी कि पावर को खो देता है जो सिग्नल बनाती है। तो वो क्या है? वो है डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन एक प्रकार का ट्रांसमिशन लॉस है, ठीक है, जिसको हिंदी में विरूपण बोलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं डाटा ट्रांसमिशन ऑन लेन, ठीक है। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। इन द डाटा कम्युनिकेशन विच एरर डिटेक्शन मेथड इन्वॉल्व पॉलिनोमिनल्स। तो ये है CRC। इन डाटा संचार में किस त्रुटि यानी पहचान विधि में बहुपद शामिल होते हैं? तो ये CRC में, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन विद एरर डिटेक्शन जो मेथड है वो CRC है, ठीक है, इससे पता चल जाता है। इन द डाटा कम्युनिकेशन विच इज द एफिशिएंसी ऑफ 4B ऑब्लिक 5B ब्लॉक एनकोडिंग। तो ये दोस्तों 80%। एंड डेटा संचार में 4B और 5B ब्लॉक एनकोडिंग की जो दक्षता है वो है 80% तक, ठीक है। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ईथरनेट एड्रेस। तो हेक्साडेसिमल में इस तरीके का जो है एड्रेस होता है, तो वो किसके इक्विवेलेंट है? अगर ये दिखाया गया है तो ये किस टाइप का अगर हम देखें तो हेक्साडेसिमल में ये उसके किसके इक्विवेलेंट है, ये जो है। तो ये 5A-18-5A-18 एंड -55 एंड 0F इस तरीके का एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल में इसके समतुल्य है, ठीक है। विच एरर डिटेक्शन मेथड, यानी कि कौन सी त्रुटि पहचान विधि में प्रति डाटा इकाई केवल एक अनावश्यक बिट होता है। तो ये बोल रहा है कि हाँ, विच एरर डिटेक्शन मेथड कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 रिडंडेंट बिट पर डाटा यूनिट। तो ये है दोस्तों सिंपल पैरिटी चेक, यानी कि सरल समता जांच, ये जो है त्रुटि की पहचान विधि है, ठीक है। विच एरर डिटेक्शन मेथड यूज कंसिस्ट कंप्लीमेंट अर्थमेटिक। तो ये है चेकसम, यानी कौन सी त्रुटि पहचान विधि में एक पूरक अंकगणित का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हम चेकसम विधि का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। त्रुटि के लिए कोई भी त्रुटि की पहचान करना है और एक पूरक अंकगणित का उपयोग करना है, किया जाता है उसमें, यानी अंकगणित की तरह, यानी कि गणित की तरह ही हम इसमें निकालते हैं कि कितने बिट जो है एरर जो वेस्ट हुए इस तरीके से, ठीक है। तो चेकसम विधि है। और यहाँ पूछा गया है कौन सी त्रुटि पहचान विधि है जो प्रति डेटा इकाई, डेटा की जो इकाई है केवल एक अनावश्यक बिट होता है, एक अनावश्यक बिट होता है, ठीक है। तो वो है सिंपल पैरिटी चेक। आगे चलते हैं। द शॉर्टेस्ट फ्रेम इज HDLC प्रोटोकॉल इज यूजुअली
द डैश फ्रेम, तो ये सुपरवाइजरी, यानी HDLC प्रोटोकॉल में सबसे छोटा फ्रेम जो है, आमतौर पर फ्रेम कौन सा होता है, सुपरवाइजरी फ्रेम होता है, सबसे छोटा, ये शॉर्टेस्ट फ्रेम होता है सुपरवाइजरी फ्रेम, ये पूछा गया है। द शॉर्टेस्ट फ्रेम इज HDLC प्रोटोकॉल इज यूजुअली द फ्रेम, तो ये है सुपरवाइजरी फ्रेम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यवेक्षी। When data the acknowledgement are sent on the same frame, this is called, तो उसको बोलते हैं पिग्गी पैकिंग, पिग्गी बैकिंग, पिग्गी बैकिंग, यानी जब डाटा और पावती एक ही फ्रेम पर भेजी जाती है तो इसे हम पिग्गी बैकिंग कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि उसका एक्नॉलेजमेंट भी और डाटा दोनों एक साथ भेज देते हैं, तो वो कौन सा क्या कहलाता है, वो फ्रेम, वो कहलाता है पिग्गी पैकिंग। चलिए, फ्लो कंट्रोल इज नीडेड टू प्रिवेंट, ठीक है, तो डैश यानी कि को रोकने के लिए प्रवाह नियंत्रण की आवश्यकता होती है, किसको, ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर, यानी रिसीवर बफर को ओवरफ्लो रोकने के लिए प्रवाह नियंत्रण की आवश्यकता होती है, कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कोलिजन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कोलिजन होता है उसके लिए क्या है, ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर की आवश्यकता होती है, यानी कि रिसीवर बफर का ओवरफ्लो। HDLC इज एन एक्रोनोम फॉर, तो हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, यानी कि उच्च स्तरीय डाटा, कहने का मतलब HDLC का संक्षिप्त रूप क्या है, उच्च स्तरीय डेटा लिंक नियंत्रण, यानी HDLC ऊपर जो पूछा गया था ना, उसका हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, HDLC का हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, तो उच्च स्तरीय डेटा लिंक नियंत्रण कंट्रोल। अब बैन से रिलेटेड बात करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन ऑफ बैन, अभी लैन से रिलेटेड की थी, अब बैन से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी करेंगे दोस्तों। तो जैसे पूछा है रिप इज द बेस्ड ऑन, तो रिप जो है क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, कौन सा है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, रिप RIP रिप पर आधारित है, कौन से, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग पर आधारित है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिजिक्स्ट्रॉक्स एल्गोरिदम इज यूज्ड टू, तो ये डिजिक्स्ट्रॉक जो एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है कैलकुलेट द राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो लिखा है डिजिक्स्ट्रॉक्स एल्गोरिदम का उपयोग के लिए किया जाता है, तो यह रूटिंग टेबल की गणना करने के लिए, काउंटिंग ऑफ रूटिंग टेबल, ये मेथड को अपनाया जाता है। द मेथड ऑफ द टाइप डाटा ट्रांसमिशन इन मल्टीकास्ट मेथड इज, तो यह है वन टू मैनी, ठीक है। मल्टीकास्ट विधि में डाटा ट्रांसमिशन की विधि यानी एक से कई, यानी एक, वन से मल्टी, ठीक है, मैनी कई को भेजा सकता, ये मल्टीकास्ट विधि कहलाती है ट्रांसमिशन की। मल्टीकास्ट मेथड के बारे में पूछा है, तो वो एक जन जो है बहुत आल सभी को भेज सकता है डाटा, जैसे मान के चलो एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें 1000 आदमी है, तो 1000 आदमियों को अगर आपने कोई मैसेज भेजा तो वो सभी के पास चला जाएगा, तो ये है वन टू आल, यानी वन टू मैनी, कईयों को भेज सकते हैं, ठीक है। OSPF इज बेस्ड ऑन, तो OSPF इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट, इस तरीके से इसकी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं किसके ऊपर है, तो लिंक स्टेट राउटिंग के ऊपर जो है काम करता है। OSPF जो नेटवर्क है यानी प्रोटोकॉल है, वो लिंक स्टेट राउटिंग पर बेस पर काम करता है, यानी कि लिंक स्टेट रूटिंग पर ही काम आधारित है या
आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच लेयर प्रोड्यूस द OSPF मैसेज, कौन सी लेयर है जो OSPF मैसेज जो प्रोड्यूस करता है, यानी कौन सी परत OSPF संदेश उत्पन्न करती है, तो यह है नेटवर्क लेयर दोस्तों। OSPF जो नेटवर्क है, नेटवर्क लेयर में काम करती है। Which type of network using the OSPF protocol can have 5 router attached to it, यानी OSPF प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले किस प्रकार के नेटवर्क में 5 राउटर जुड़े होते हैं, तो यह ट्रांसेंट में जुड़े होते हैं दोस्तों। किस में जुड़े होते हैं? ट्रांसेंट। तो इसका आंसर ये है दोस्तों, ट्रांसेंट। ठीक है, जिसको क्षणिक बोलते हैं हिंदी में। एन एरिया बॉर्डर राउटर कैन बी कनेक्टेड टू, जो एरिया बॉर्डर राउटर जो होता है वो कनेक्ट होता है, ये पूछा है। यानी एरिया बॉर्डर राउटर को किससे कनेक्ट किया जाता है, तो अनोदर राउटर या फिर अनोदर नेटवर्क, तो दूसरे राउटर से या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। एरिया बॉर्डर राउटर को हम दूसरे राउटर से या फिर किसी दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्ट किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। ए राउटिंग टेबल कंसिस्ट कंटेंट्स, तो कहने का मतलब राउटिंग टेबल में क्या होता है, कंटेंट क्या पूछा है। ठीक है, तो यह है डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है, किसमें, राउटिंग टेबल के अंदर, कि मैसेज को जो है किस डेस्टिनेशन पर भेजना है, तो वो उससे पता करके और उस पर मैसेज जो है भेज देता है। ठीक है, आगे है इन विच टाइप ऑफ स्विचिंग डू ऑल द पैकेट्स ऑफ ए मैसेज फॉलो द सेम चैनल पाथ। कहने का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार की स्विचिंग में संदेश के सभी पैकेट एक ही चैनल पथ पर अनुसरण करते हैं, ये पूछा गया है कि भाई इन विच टाइप ऑफ स्विचिंग, ऐसी कौन सी स्विचिंग है जो टू ऑल द पैकेट्स, जो पैकेट ऑफ ए मैसेज, मैसेज के जो पैकेट हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द सेम चैनल पाथ, उसी चैनल पाथ पर। ठीक है, तो ये है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल, ये इसका है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग, ये आंसर इसका करेक्ट है। इन राउटिंग डैश राउटिंग द मास्क एंड द डेस्टिनेशन एड्रेसेज आर पाथ बोथ 0.0.0.0 इन द राउटिंग टेबल, तो ये किसका है, तो ये बोल रहा है ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। ठीक है, इन राउटिंग में मास्क और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों ही रूटिंग टेबल में अगर 0 होते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट है। क्या है, डिफ़ॉल्ट रूट बना हुआ है। इन डैश ईच पैकेट ऑफ ए मैसेज नीड नॉट फॉलो द सेम पाथ फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, इसका मतलब है कि डैश में संदेश के प्रत्येक पैकेट को प्रेषक यानी सेंडर से रिसीवर तक एक ही पथ का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस संदेश में, तो द डाटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग, यानी पैकेट स्विचिंग के लिए डेटाग्राम का जो दृष्टिकोण में संदेश के प्रत्येक पैकेट को प्रेषक से रिसीवर तक एक ही पाथ का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरे पास में भी पाथ जो है उसमें ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ लिखा है कि ईच पैकेट ऑफ ए मैसेज नीड नॉट फॉलो, जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करे द सेम पाथ फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, भेजने वाले और रिसीव करने वाले जरूरी नहीं है कि वो सेम पाथ फॉलो करे। तो ये होता है डाटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम दैट द प्रोवाइडेड एन IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड IP एड्रेस ऑफ ए राउटर एंड IP एड्रेस ऑफ ए नेम सर्वर टू ए कंप्यूटर, यानी एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को IP पता या सबनेट मास्क, राउटर का पता, राउटर का IP पता और नाम सर्वर का IP प्रदान करता है, तो वो है DHCP। क्या है दोस्तों, DHCP। ठीक है, ये सब पता करता है।
गिवन द आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है 18.255.250.31.40 एंड द सबनेट मास्क, और उसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0। तो व्हाट इज द सबनेट नेटवर्क एड्रेसेज, तो सबनेट नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, तो एड्रेस अगर पूछा जाए तो ये होगा 18.255.0.0, ये इसका सबनेट नेटवर्क होगा। कहने का मतलब है कि आईपी पता यदि ये है और सबनेट मास्क ये है, तो दिया गया सबनेट या नेटवर्क का पता बताइए तो क्या होगा, तो ये होगा, क्योंकि हमने एक ये तो ले लिया एड्रेस, ये हो गया अपना क्या हो गया, ठीक है, सबनेट मास्क का। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हुआ। चलिए, ए सबनेट मास्क इज द क्लास बी हैज 19 1s, हाउ मैनी सबनेट डज इट डिफाइन, यानी कि क्लास बी में एक सबनेट मास्क में 19 1 है, यह कितने सबनेट परिभाषित करता है, ठीक है, 19 1s, तो ये 8 कितने करता है, 8। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस 191.1.2.3, तो इस तरीके से अगर आइडेंटिफाई करना है आईपी एड्रेस, तो ये कौन सा क्लास होगा, तो दोस्तों ये होगा क्लास बी। आईपी एड्रेस की श्रेणी पहचान करें, यानी कि ये अगर लिखा है तो ये कौन सा आईपी एड्रेस है, क्लास बी, तो ये है क्लास बी, यहाँ सी लिखा है, ठीक है, यहाँ गलत आ गया है दोस्तों, ठीक है, ये हम बी कर देते हैं, ठीक है, बी कर दिया, चलो इसको सी कर देते हैं, अभी सी कर देते हैं, ये ए हो गया, श्रेणी ए, अभी सभी को हम इस तरीके से कर देते हैं ताकि ठीक लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये ए बी सी डी इस तरीके से बना हुआ है उल्टा सीधा, तो क्लास बी जो है बी नेटवर्क है, क्योंकि बी सी सही था इसका, हो सकता है कि वही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है बी सेलेक्ट करके रखा था, यानी कि सी आंसर इसका ठीक था। चलिए उसको हम दोबारा से वही उसी पोजीशन में कर देते हैं जिसमें था, ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है ये नहीं हो करके, ये इसका आंसर नहीं हो करके नीचे वाला है, यानी बी, ये बी, ठीक है, क्योंकि आंसर नीचे ही लिखा हुआ था, सॉरी दोस्तों डिस्टर्ब के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा का ट्रांसमिशन करना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, तो वो देख लेते हैं। यानी डिस्लेम स्टैंड फॉर, तो डिस्लेम का वो पूछा है फुल फॉर्म, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है हिंदी में पढ़ने का कि डिस्लेम का मतलब क्या है, तो डिस्टेंस का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। HDSL मॉडम यूज लाइन कोडिंग टेक्निक, HDSL मॉडम जो है कौन सी कोडिंग लाइन कोडिंग टेक्निक अपनाता है, तो ये है AMI दोस्तों, ठीक है, यानी कि HDSL मॉडम लाइन कोडिंग टेक्निक का उपयोग करता है, कौन सी का, AMI वाली। और ADSL मॉडम वो यह HDSL था, ठीक है, हाई डेफिनेशन वाला, और ये है एसिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर। तो ADSL मॉडम यूज मॉड्यूलेशन मेथड, तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन करता है, ADSL QAM प्लस FDM, ठीक है। चलिए, ADSL मॉडम मॉड्यूलेशन विधि का उपयोग करता है, कौन सी, QAM प्लस FDM। नेक्स्ट है मॉडम पेयर रिक्वायर्ड फॉर WAN एंड WAN कनेक्टिविटी ओवर लीज लाइन, यानी कि लीज लाइनों पर WAN कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक मॉडम की जोड़ी होती है। तो जब हमको कहीं नेटवर्क देना होता है तो किस किस मॉडम की आवश्यकता रहेगी, तो हमको 2 मॉडम की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों,
सिंक्रोनस होने चाहिए वो भी मॉडम। तो B.35 प्लस G.703 यानी 703, ये दोनों मॉडम की आवश्यकता रहती है। जो जनरली रेलवे में ये दो मॉडम जो है उपयोग किए जाते हैं, जिसको लाइन एक्सटेंडर मॉडम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक B.35 और G.703, ये दोनों मॉडम की कनेक्टिविटी जरूरी है, वो भी सिंक्रोनस टाइप। तो ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे चलें। डायल अप मॉडम, डायल अप मॉडम कैसा होता है? ये होता है एसिंक्रोनस होता है दोस्तों। ठीक है, कैसा होता है? एसिंक्रोनस। डायल अप मॉडम जो है एसिंक्रोनस होता है। अब वायरलेस लेन के बारे में क्वेश्चंस जो है करेंगे हम कि IEEE स्टैंड्स फॉर द W लेन इज। तो वायरलेस लेन के अंदर जो इसका IEEE का स्टैंडर्ड है वो 802.11 है दोस्तों। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसका मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? तो ये है 802.11। वायरलेस लेन एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस लेन इज। तो वायरलेस लेन के लिए जो बी लेन के लिए वायरलेस लेन के लिए वायरलेस लेन एक्सेस प्रोटोकॉल है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ये CSMA/CD। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल है। वायरलेस लेन BSSID फॉर द एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट का जो वायरलेस लेन बेसिस क्या है, BSSID क्या है? तो ये है दोस्तों 48 बिट मैक एड्रेस। वायरलेस लेन रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड यूज्ड फॉर W लेन। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज, यानी कि वायरलेस जो है W लेन के लिए उपयोग किए जाने वाला वायरलेस लेन RF बैंड जो है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज। वायरलेस लेन द बैंडविड्थ अवेलेबल इन 802.11a वायरलेस लेन इज। तो कहने का मतलब है कि वायरलेस लेन जो है 802.11a वायरलेस लेन में उपलब्ध बैंडविड्थ है तो कितनी है दोस्तों? इसके अंदर जो है 54 Mbps है। कितनी है? 54 Mbps। अब दोस्तों अब हम कॉमन क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी हमने टॉपिक वाइज करे तो सारे कॉमन क्वेश्चंस जो हैं हम अभी करेंगे। ठीक है, तो फटाफट रीड कर लेते हैं सारे। वीडियो काफ़ी लंबी है पर इसके अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट कनेक्टर्स आर यूज्ड फॉर इथरनेट केबल ट्रांसमिशन। इथरनेट केबल ट्रांसमिशन के लिए कौन से कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों RJ45 कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज द ट्रांसमिट डैश फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो नेटवर्क लेयर की जो मुख्य जिम्मेदारी स्रोत से गंतव्य तक जो है कौन से नेटवर्क है जो संचारित करता है? कहने का मतलब द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि मुख्य जिम्मेदारी ऑफ द नेटवर्क लेयर, कौन सा नेटवर्क लेयर है? टू द ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट करता है डैश फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये पूछा है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तो ये पैकेट्स। ठीक है, इसका आएगा पैकेट संचारित करना है, ये आंसर है पैकेट्स। नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी स्रोत से गंतव्य तक पैकेट संचारित करना होता है। ये नेटवर्क लेयर का काम क्या है? सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को भेजना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, इसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। द एड्रेस डिफाइन इन द डाटा लिंक लेयर। ठीक है, फॉर द इथरनेट लेन इज डैश। तो कहने का मतलब ये पूछा है कि इथरनेट लेन के लिए डाटा लिंक लेयर में परिभाषित पता क्या है, यानी परिभाषित एड्रेस क्या है? तो इथरनेट लेन के लिए डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस से पता करते हैं। किससे? मैक एड्रेस से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी। तो यहाँ पूछा है कि डाटा लिंक लेयर डैश के नोड से नोड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेम, ठीक है, ऑफ फ्रेम।
तो डाटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ फ्रेम। फ्रेम की डिलीवरी करता है कौन? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है? फ्रेम की डिलीवरी होती है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर में पैकेट्स, अभी पढ़ा हमने ऊपर, ठीक है। यूटीएस यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल बिलोंग टू डैश लेयर ऑफ द टीसीपी एंड आईपी नेटवर्क मॉडल। तो ये पूछा है कि यूटीपी और एसटीपी केबल एंड टीसीपी एंड आईपी नेटवर्क जो मॉडल है, ठीक है, कि लेयर से संबंधित है, किस लेयर से संबंधित है, ठीक है। तो ये है फिजिकल लेयर, क्योंकि यहाँ पे केबल आ गई है तो केबल का टीसीपी आईपी में जो पूछा है टीसीपी आईपी वाला मॉडल, तो इसमें जो है केबल की बात करें तो केबल जो है फिजिकल लेयर में ही आएंगी, ठीक है। तो चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर एट द सेंडर फ्रेगमेंट्स मैसेज इनटू पैकेट्स द assembly is done by dash layer at the receiver। तो इसका आंसर है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्रेषक पर ट्रांसपोर्ट लेयर संदेशों को पैकेट में विभाजित करता है और रिसीवर पर परत द्वारा पुनः संयोजित करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही इसका आंसर है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर एट द सेंडर फ्रेगमेंट्स मैसेज इनटू पैकेट, ठीक है। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन द टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल, ठीक है। तो टीसीपी आईपी नेटवर्क जो मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो इसमें होती है टीसीपी आईपी में तो दोस्तों बात करें तो 4 ही होती हैं, वैसे 4 या 5। तो ये जो ओएसआई लेयर में 7 होती हैं, ठीक है, पर इसमें 7 बताया है टीसीपीआई मॉडल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 5 लेयर होती हैं, 7 उसमें होती हैं, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। चलिए इसको हटा के 5 कर देते हैं, ठीक है। ये भी हटा देते हैं और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं 5, क्योंकि सबको मिला के, यानी कि ओएसआई लेयर जो है ये टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 5 ही होती हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर विथ ए फास्ट इथरनेट स्विच, यानी कंप्यूटर को फास्ट इथरनेट स्विच से जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली केबल की अधिकतम लंबाई क्या है? तो 100 मीटर है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर किसकी डिलीवरी करता है? मैसेज की डिलीवरी करता है। क्या मैसेज भेजता है ट्रांसपोर्ट लेयर? तो ये लिखा है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज के स्रोत से गंतव्य वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। क्या? संदेश, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर संदेश के स्रोत से, यानी मैसेज के स्रोत से गंतव्य तक, स्रोत से यानी कि सोर्स से गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक मैसेज को वितरण करने का काम करता है। तो किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदार है ट्रांसपोर्ट लेयर। मैसेज ट्रेवल करता है किस पे? आगे चलते हैं। फिजिकल पाथ पर मैसेज जो है ट्रेवल करता है। नेटवर्क लेयर यूटिलाइज सर्विस ऑफ डैश लेयर टू फुलफिल इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लेयर की सेवा का उपयोग करता है। तो डेटा लिंक लेयर की सेवा का उपयोग करता है, यानी कि फुलफिल करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन ए कैट 6 केबल देयर आर डैश ट्विस्टेड पेयर्स। तो ये 4 ट्विस्टेड पेयर होते हैं दोस्तों इसके अंदर, यानी कैट 6 के बारे में पूछा है। कैट 6 केबल में मुड़े हुए पेयर यानी कि ट्विस्टेड कितनी जोड़ी होते हैं? तो 4 जोड़ी होते हैं, और वायर पूछे तो 8 हो गए। विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राउटिंग ऑफ द पैकेट्स इन द टीसीपी आईपी नेटवर्क, ठीक है। यानी कि टीसीपी आईपी नेटवर्क में पैकेट के रूटिंग के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो नेटवर्क लेयर जो है, रूटिंग के लिए नेटवर्क लेयर ही जिम्मेदार है, रूट कराना है, ठीक है।
TCP/IP में। TCP guarantee in order delivery of the packet despite it using the network layer that does not guarantee the same। एंड TCP पैकेट इन ऑर्डर डिलीवरी की गारंटी देता है, ठीक है, भले ही वह नेटवर्क लेयर का उपयोग करता हो जो इसकी गारंटी नहीं देता है। अच्छा, TCP पैकेट की इन ऑर्डर डिलीवरी की गारंटी देता है भले ही वह नेटवर्क लेयर का उपयोग करता हो या नहीं करता हो, इसकी गारंटी नहीं देता। तो ये सही है बिल्कुल। ईथरनेट कम्युनिकेशन चैनल कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए ब्रॉडकास्ट चैनल। तो ईथरनेट संचार चैनल को एक प्रसारण चैनल माना जा सकता है। तो ईथरनेट जो संचार है यानी कि कम्युनिकेशन है, वो चैनल को एक प्रसारण चैनल माना जाता है। तो बिल्कुल हो सकता है, सही है, राइट। UDP डज नॉट चेक फॉर द डेस्टिनेशन बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा। तो UDP डेटा संचार करने से पहले गंतव्य की जांच नहीं करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। UDP डज नॉट चेक, UDP डाटा संचारित करने से पहले गंतव्य की जांच नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं करता है। पैकेट्स बिलोंगिंग टू वन मैसेज ट्रेवल टुगेदर इन ए TCP/IP नेटवर्क, ठीक है। तो ये गलत है, यानी कि एक संदेश से संबंधित पैकेट TCP/IP नेटवर्क में एक साथ यात्रा करते हैं, तो नहीं, गलत। In a TCP/IP network, packets may be arrive in the different order at the destination। तो ये जो है हमने इसको अभी, ठीक है, तो ये बात सही है बिल्कुल कि जब TCP/IP नेटवर्क में पैकेट यानी गंतव्य पर अलग अलग फ्रेम में पहुंच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाला सही नहीं है। नेटवर्क लेयर ऑफ द TCP/IP नेटवर्क क्वारंटीज द डिलीवरी ऑफ द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो गलत है, यानी कि TCP/IP नेटवर्क की नेटवर्क पर स्रोत से गंतव्य तक पैकेट की डिलीवरी की गारंटी देती है। तो ये गलत है, नहीं देती TCP/IP। नेटवर्क लेयर इज द रेस्पॉन्सिबल, नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, नेटवर्क TCP/IP नेटवर्क की जो नेटवर्क पर आता है नेटवर्क लेयर है, वो गंतव्य तक जो है पैकेट की डिलीवरी की गारंटी नहीं देती है। तो ये देती है, इसलिए गलत है ना, क्योंकि तो पहुंचाती है पैकेट। नेटवर्क लेयर इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द अरेंजिंग द पैकेट इनटू द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में पैकेट पहुंचाना, सही है, गलत है। नेटवर्क परत पैकेट को सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार है या नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस में जरूरी नहीं है, अरेंज करना इसका काम नहीं है नेटवर्क लेयर डज नॉट नीड टू डू एनी एड्रेस ट्रांसलेशन बिकॉज डाटा लिंक लेयर अंडरस्टैंड द IP एड्रेसेज। नेटवर्क परत को कोई पता अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा लिंक पर परत जो है IP पतों को समझती है। तो बिल्कुल सही है, ये गलत है, क्योंकि डेटा लिंक जो लेयर है वो IP पतों को समझती है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। IP एड्रेस बिलोंगिंग टू द नेटवर्क लेयर इन द TCP/IP नेटवर्क मॉडल, तो ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब है ये ट्रू है, एंड TCP/IP नेटवर्क मॉडल में IP पते नेटवर्क लेयर से संबंधित हैं, तो सही है, ये नेटवर्क लेयर से संबंधित हैं, ठीक है, IP पते जो है। देयर आर नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल, यानी OSI जो संदर्भ मॉडल का कोई व्यावहारिक कार्यान्वयन नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल नहीं है। ईथरनेट नेटवर्क इज द बेस्ड ऑन
यूनिकास्ट टेक्नोलॉजी, तो ये गलत है। इथरनेट नेटवर्क यूनिकास्ट तकनीक पर आधारित है, तो नहीं, गलत है, यूनिकास्ट पे नहीं है। The beauty of the Ethernet is that the computers can transmit data even if the link is not free। यानी इथरनेट की खूबसूरती यह है कि कंप्यूटर डाटा संचारित कर सकते हैं भले ही लिंक मुक्त न हो, तो ये गलत है। In the CSMA CD protocol, when the collision is detected, the transmitting computers wait for the fixed amount of time before the checking the link। तो CSMD प्रोटोकॉल CD अब प्रोटोकॉल में जब टकराव का पता चलता है तो संचारित कंप्यूटर लिंक की जांच करने से पहले एक निश्चित समय तक प्रतीक्षा करता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। मेक एड्रेस इज डिफाइंड इन विच लेयर ऑफ TCP/IP नेटवर्क। तो मेक एड्रेस इज डिफाइंड, मेक एड्रेस जो है डिफाइन करता है, कहने का मतलब TCP/IP नेटवर्क की किस लेयर में जो है मैक एड्रेस जो है परिभाषित किया जाता है, तो डेटा लिंक लेयर में। ये डेटा लिंक लेयर के अंदर ही मैक एड्रेस का पता चलता है कि यही मैक एड्रेस पढ़ता है, तब आगे जो है पैकेट ऑफ डिलीवरी जो भी है भेजता है फ्रेम, ठीक है। मैक एड्रेस इज डिफाइन विच लेयर TCP/IP नेटवर्क। तो मैक एड्रेस जो है, हाँ, मैक एड्रेस इज डिफाइन, मैक एड्रेस डिफाइन करता है विच TCP/IP नेटवर्क, क्या डिफाइन करता है, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक। तो कहने का मतलब TCP/IP नेटवर्क किस लेयर में जो है मैक एड्रेस परिभाषित किया जाता है, तो डाटा लिंक लेयर में परिभाषित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेट IP। तो प्राइवेट IP कौन सी है, तो द प्राइवेट IP पूल जो है वो है 10 डॉट से शुरू होने वाली, 172 से शुरू होने वाली, और दूसरी 192, ये सब प्राइवेट IP है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये रहा, तो इसमें से और इसमें से देखिए 10 डॉट वाली जो है, इसमें जो है एक ये दिखा के रखिए जो कि है ही नहीं, ठीक है। यहाँ जो है 10 डॉट वाली है वो -8 है, और 172 वाली -12 है, और 192 वाली -16 है, तो इसमें कोई भी जो है नहीं है। विच प्राइवेट नेटवर्क IP इज यूज्ड इन रेलनेट। तो रेलनेट को ये प्राइवेट IP दी हुई है 10.0.0.0/8, ठीक है। ये पूछा है कि रेलनेट में किस निजी नेटवर्क IP का उपयोग किया जाता है, तो ये वाली IP का उपयोग किया जाता है दोस्तों। व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ए नेटवर्क दैट हैज ए PC विद द IP एड्रेस 10.195.2.0/28। तो ये पूछा है कि ऐसे नेटवर्क का प्रसारण यानी कि पता क्या है जिसमें IP का पता ये है वाला PC है, कौन सा है, तो ये जो है ये वाला 10.195.2.31.28, ये वाला PC जो है इसका है, इससे पता चल गया। What is the network address for a network that has a PC चलिए आगे। PC with the IP 10.135.2.28 वाला, ये हमने जो है इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस है नेटवर्क दैट हैज ए PC विथ IP, ये एक IP दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वो PC है, पता करो, तो ये है A16 वाला 2.16/28, इसमें था कि 10 डॉट ये, और IP पता यही था, देख सकते हैं यही है क्या 10.9, हाँ यही था, तो इसमें ये था आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेटवर्क पूछा है उसमें,
हाउ मैनी कंप्यूटर्स कैन /28 नेटवर्क हैव, तो इसमें कितने कंप्यूटर जो है जोड़े जा सकते हैं, तो 27 का है, तो ये जो है हम 30 इसका आंसर होगा। आगे चल रहे हैं, व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर a/27 नेटवर्क, तो इसमें 255 सबनेट मास्क पूछा है, तो 255.255.255.224 एंड ठीक है 224, ये इसका आंसर रहेगा। इफ यदि 28 बिट्स आर द बीइंग यूज्ड फॉर द नेट आईडी, अगर 28 बिट जो है हमने नेट आईडी के लिए यूज कर ली, तो इन ये नेटवर्क हाउ मैनी होस्ट्स, तो कितने होस्ट जो है नेटवर्क के लिए बचेंगे, तो हमारे जो उसके बाद में बचेंगे कितने 14, ठीक है। यदि किसी नेटवर्क में नेट आईडी के लिए हमने 28 बिट्स का उपयोग कर लिया है, किया जा रहा है, तो इस नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें 14 होस्ट जो है हो सकते हैं। यदि 10 बिट आर बीइंग यूज्ड फॉर द नेट आईडी पोर्शन इन एन आईपी एड्रेस दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स बीइंग यूज्ड फॉर द होस्ट आईडी पोर्शन, तो ये 22। इसमें लिखा है कि यदि किसी आईपी पते में नेट आईडी भाग के लिए 10 बिट का उपयोग किया जा रहा है, तो होस्ट आईडी भाग के लिए उपयोग की जाने वाली बिट्स की संख्या क्या होगी, तो ये होगी 22, ठीक है, क्योंकि 32 का ही होता है हमारा जो है, ठीक है। आप टीसीपी जो नेटवर्क है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है, इसलिए हम 10 बिट्स ये है और तो 22 बचे। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन द आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस जो है कितने बाइट्स का होता है, तो देखिए ये हो गया बाइट्स, ठीक है, और ये हो गया बिट, बाइट्स 4 और बिट जो है 8 8 चौको 32, ठीक है, एंड 32 बिट हो गए, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 4 बाइट्स में जो है कितने बिट हुए, तो ये हुए हमारे 32, तो आईपी एड्रेस जो है 32 बिट्स का होता है। ये लिखा है कि आईपी पते में कितने बाइट्स होते हैं, तो बाइट्स पूछा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो घबराएं नहीं। हाउ मैनी बाइट्स आर गिवन इन द मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस जो है 48 बिट का होता है, तो ये अगर पूछा जाएगा तो 6 बाइट्स इसमें होंगे, क्योंकि 6 × 48, ठीक है। हाउ मैनी बाइट्स इन मैक एड्रेस, तो ये हो गया। अब है नेक्स्ट, आईपी एड्रेस इज डिफाइंड इन विच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी नेटवर्क, तो आईपी एड्रेस डिफाइन किया जाता है नेटवर्क लेयर में दोस्तों, ठीक है। OSPF एंड RIP आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, तो ये गलत है, स्टैटिक नहीं है ये दोस्तों। राउटिंग टेबल में भी हैव सेम नेक्स्ट हॉप टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, यानी राउटिंग टेबल में जो अलग अलग गंतव्य के लिए एक ही नेक्स्ट हॉप हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि ये सही बात है, हो सकता है। चलिए, राउटिंग टेबल में हैव द मल्टीपल नेक्स्ट हॉप फॉर ए सेम डेस्टिनेशन पे मल्टीपल जो है होप हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ये सही बात है। राउटिंग टेबल में भी हैव मल्टीपल नेक्स्ट हॉप द सेम डेस्टिनेशन, तो ये बिल्कुल सही है, यही था, हमने दोबारा उसी को पढ़ लिया है। स्टैटिक राउटिंग इज द रिसोर्टेड टू द ऑटोमेटिक फिल डाटा इन द राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल में जो डाटा को स्वचालित रूप से भरने के लिए स्टैटिक रूटिंग का सहारा लिया जाता है, तो ये गलत है, ऑटोमेटिक भरने के लिए स्टैटिक रूटिंग का सहारा नहीं लिया जाता है। राउटिंग आर द यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क्स, राउटर्स जो है किससे कनेक्ट किए जाते हैं, राउटर का उपयोग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, नेटवर्क को जोड़ने के लिए ही राउटर का उपयोग हम करते हैं। द नेटवर्क एड्रेस 224.0.0./4 इज द रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट, तो मल्टीकास्ट के लिए है, रिजर्व है ये, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क पता 224.0.0/ मल्टीकास्ट के लिए आरक्षित है, तो ये बिल्कुल सही है।
द मैक एड्रेस इज हार्ड वायर्ड इन द नेटवर्किंग डिवाइसेज। तो मैक एड्रेस का जो पता है यानी मैक पता है, मैक एड्रेस नेटवर्किंग डिवाइस में हार्ड वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? हार्ड वायर। तो बिल्कुल सही है, ये इसका हर्ट होता है एक तरीके से। ये जो एड्रेस दिया हुआ है इज द वैलिड सबनेट मास्क, तो ये गलत है। द पब्लिक आईपी कैन बी राउटेड ऑन द इंटरनेट वाइल द प्राइवेट आईपी कैन नॉट बी, यानी कि सार्वजनिक आईपी को इंटरनेट पर रूट किया जा सकता है जबकि निजी आईपी को नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी पब्लिक आईपी जो है उसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट आईपी को यूज नहीं कर सकते, ये इसमें लिखा है। तो बिल्कुल सही बात है। द पब्लिक आईपी कैन बी राउटेड ऑन द इंटरनेट वाइल द प्राइवेट आईपी कैन नॉट बी, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लगता है मुझे, दोनों सेम है। ठीक है, टू यूज प्राइवेट आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क आवर नेटवर्क वी नीड परमिशन फ्रॉम आवर आईएसपी इंटरनेट नहीं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इसका जो है फुल फॉर्म होता है आईएसपी का। तो ये बोल रहा है कि हमारे नेटवर्क में निजी आईपी पते का उपयोग करने के लिए हमें अपने आईएसपी से अनुमति की आवश्यकता होती है। तो गलत है, जरूरी नहीं है। ऑल द कंप्यूटर्स इन द सेम नेटवर्क शुड हैव द सेम नेटवर्क आईडी इन देयर आईपी एड्रेसेज। तो ये जो है सही है, यानी एक ही नेटवर्क में सभी कंप्यूटरों के आईपी पते में एक ही नेटवर्क आईडी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, एक ही नेटवर्क आईडी एक ही होगी चलेगा। ठीक है, द आईपी एड्रेस इज हार्ड वायर इन द नेटवर्किंग डिवाइस। आईपी पता यानी कि आईपी एड्रेस नेटवर्किंग डिवाइस में हार्ड वायर होता है, तो ये नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि हार्ड वायर की बात करी अपन ने तो ऊपर बताया आपको कि मैक एड्रेस जो है हार्ड वायर होता है। ठीक है, which layer in the TCP-IP network is the responsible for source to destination delivery of packets, यानी कि TCP/IP नेटवर्क में कौन सी परत पैकेट के स्रोत से गंतव्य तक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। यानी कि कहने का मतलब है कि नेटवर्क TCP/IP नेटवर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट। पैकेट की डिलीवरी कौन करता है? तो नेटवर्क लेयर करता है। ठीक है, ये इसमें पूछा है। दूसरा है कि इसी नेटवर्क में TCP/IP नेटवर्क में इन विच लेयर कौन सा लेयर है जो द मैक एड्रेस डिफाइन, जो मैक एड्रेस डिफाइन करता है। तो मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर डिफाइन करता है, ये पहले हमने पढ़ा भी था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द IPv एड्रेस 4। तो इसमें 4 बाइट्स जो होते हैं दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं। विच लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल हैज बोथ ए हेडर एंड द ट्रेलर इन इट्स प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो PDU आएगा, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो इसमें पूछा है कि OSI संदर्भ, OSI मॉडल की बात कर रहे हैं, रेफरेंस अगर लेते हैं हम, तो OSI मॉडल में कौन सी परत पर अपने प्रोटोकॉल डाटा यूनिट एंड PDU में हेडर और ट्रेलर दोनों रखती है। तो ये डाटा लिंक लेयर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द वेल नोन पोर्ट एड्रेस फॉर द DNS सर्विस। तो DNS सर्विस के लिए जो सुप्रसिद्ध पोर्ट है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो पोर्ट है अपना 53 DNS के लिए। उसके बाद में पूछा है कि व्हाट इज द वेल नोन पोर्ट नंबर ऑफ द HTTP सर्विस के लिए 80 है, 80 है। ठीक है, पोर्ट नंबर 80। और व्हाट इज द वेल नोन पोर्ट नंबर ऑफ SSH सर्विस, इसको हम बड़े अक्षर में लिख देते हैं SSH सर्विस। ठीक है, SSH सर्विस ये जो है 22 है इसका दोस्तों। ठीक है, चलिए विच लेयर इज इन द TCP/IP नेटवर्क इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ मैसेज। मैसेज की सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी किसकी, मैसेज की करना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। अगला है हाउ मेनी लेयर आर देयर द OSI नेटवर्क रेफरेंस। तो ये आंसर है इसका दोस्तों कि OSI नेटवर्क के अंदर कितनी लेयर हैं? तो 7 लेयर हैं दोस्तों। ठीक है, OSI नेटवर्क संदर्भ मॉडल में कितनी परतें हैं? तो 7 हैं। नेटवर्क लेयर ऑफ द TCP/IP नेटवर्क डिटेल विद IP एड्रेस।
तो बिल्कुल सही है। आईपी नेटवर्क की जो टीसीपी आईपी नेटवर्क की जो नेटवर्क परत है यानी नेटवर्क लेयर है वो आईपी पतों से संबंधित होती है, ठीक है, यानी कि आईपी एड्रेस से संबंधित होती है, ये बिल्कुल सही है। लिखा है कि आई इन द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ठीक है, द डाटा लिंक लेयर डील ऑफ द फ्रेम्स, यानी कि ओएसआई संदर्भ मॉडल में डेटा लिंक परत फ्रेम से संबंधित होती है। तो डेटा लिंक में जो है फ्रेम से संबंधित ही होती है, क्योंकि फ्रेम ही भेजते हैं डेटा के अंदर, यानी डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेम होता है, ठीक है, नेटवर्क के अंदर पैकेट होते हैं। चलिए ये हो गया है। इन द TCP/IP रेफरेंस मॉडल द फिजिकल लेयर डील विद द बिट्स। तो TCP/IP मॉडल में भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर बिट्स से संबंधित होती है, तो बिल्कुल बिट्स से संबंधित ही होती है। When data moves from upper layer to layer below in the OSI reference model, the protocol data unit PDU is added by the layer before the sending the same। यानी कि जब OSI संदर्भ मॉडल में डाटा ऊपर से नीचे की परत पर जाता है तो उसे भेजने से पहले उस पर द्वारा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU द्वारा जोड़ा जाता है। क्या? बिल्कुल जोड़ा जाता है, PDU द्वारा जोड़ा जाता है उसको। तो PDU जो है ये होता है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, इसी के द्वारा उसको ऐड किया जाता है। तो ये है ट्रू, सत्य है। इन द TCP/IP रेफरेंस मॉडल द टॉप लेयर आर हार्डवेयर स्पेसिफिक। तो TCP/IP संदर्भ मॉडल में शीर्ष परतें जो हैं हार्डवेयर विशिष्ट होती हैं। कहने का मतलब हार्डवेयर स्पेसिफिक होती हैं, तो ये गलत है। टॉप लेयर जो है ना वो हार्डवेयर नहीं होती, सॉफ्टवेयर ही होती है दोस्तों, जैसे एप्लीकेशन लेयर वगैरह है, ठीक है। इन द सेशन लेयर है। इन द OSI रेफरेंस मॉडल ईच लेयर हैज गॉट इट्स ऑन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, यानी PDU के बारे में बात कर रहा है। यानी कि OSI संदर्भ मॉडल में प्रत्येक परत की अपनी प्रोटोकॉल डाटा इकाई होती है। तो बिल्कुल सही है, अपनी खुद की जो है प्रोटोकॉल डाटा इकाई होती है PDU OSI लेयर के अंदर। नेटवर्क लेयर ऑफ द TCP/IP नेटवर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हॉप टू हॉप डिलीवरी ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम की नहीं करता, फ्रेम डाटा लिंक में होता है, ये गलत है, अभी हमने पढ़ा था। द हार्डवेयर एड्रेस फॉर द ये एक एड्रेस दिया हुआ है और ये नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। तो ये गलत है, यानी कि ये जो एड्रेस के लिए नेटवर्क पता ये है, तो ये जो है गलत है दोस्तों। सबनेट मास्क दिया हुआ है, तो ये भी गलत है इसके लिए। द सबनेट मास्क ये दिया हुआ है, तो ये सही है, ठीक है। सबनेट मास्क दिया हुआ है, ये सही बताया है इसमें। इन द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑल द होस्ट बिट आर जीरोज। तो ये गलत है, यानी कि प्रसारण में पते में सभी होस्ट बिट शून्य होते हैं, तो ये गलत है, ब्रॉडकास्ट में शून्य नहीं होते। अब चलते हैं। द नेटवर्क एड्रेस ऑल द होस्ट बिट आर जीरो। हाँ, नेटवर्क पते में यानी कि नेटवर्क एड्रेस में सभी होस्ट बिट्स शून्य हैं, तो सही है, शून्य हो सकते हैं, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP नेटवर्क इज स्विच। TCP/IP नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट लेयर पर इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण स्विच है, ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो ये गलत है। ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP नेटवर्क डील विद पोर्ट एड्रेस। तो बिल्कुल पोर्ट एड्रेस होता है TCP/IP नेटवर्क में। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट एड्रेस से संबंधित होता है, तो पोर्ट एड्रेस जो है होता है इसके स्विच के अंदर, ठीक है। सबनेटिंग इज यूज्ड टू एनहांस द ब्रॉडकास्ट डोमेन फॉर ए पर्टिकुलर PC। तो ये गलत है, यानी सबनेट मास्क का उपयोग किसी विशेष PC के लिए प्रसारण डोमेन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। वायरलेस लैन यानी RF बैंड यूज्ड फॉर द WLAN, तो ये 2.4 GHz, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विच लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल हैज बोथ ए हेडर एंड ट्रेलर इन इट्स प्रोटोकॉल डाटा यूनिट PDU। तो कहने का मतलब ये है कि OSI जो मॉडल है
उसमें किस लेयर में? प्रोटोकॉल डाटा यूनिट पीडीयू में हार्डवेयर और ट्रेलर दोनों होते हैं, तो डाटा लिंक में होते हैं, हार्डवेयर और ट्रेलर दोनों होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिवाइस यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP नेटवर्क इज स्विच। तो ये जो है गलत है। इन TCP/IP नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट लेयर पर इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण स्विच है, तो ये भी गलत है दोस्तों। व्हाट इज द वेल नोन पोर्ट एड्रेस? DNS, DNS का 53 है, ये पहले भी पूछा है ऊपर। नेटवर्क लेयर ऑफ द TCP/IP नेटवर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉट टू हॉट डिलीवरी, हॉट टू हॉट डिलीवरी ऑफ फ्रेम, फ्रेम की डिलीवरी पूछा है, तो ये गलत है। ठीक है, नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क लेयर में थोड़ी फ्रेम की डिलीवरी होती है, ये तो डाटा लिंक लेयर में फ्रेम की डिलीवरी जो है होती है दोस्तों। वायरलेस लैन, द बैंडविड्थ अवेलेबल इन 802.11 ए WNN वायरलेस लैन इज, वायरलेस लैन जो है 802 है ना, ए WN में उपलब्ध बैंडविड्थ है, तो ये 54 Mbps दोस्तों। Which layer in the TCP/IP network is responsible for a source to destination delivery of message? मैसेज की सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी जो है मैसेज की, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। जब मैसेज का काम आता है मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आएगा, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक भेजना, डिलीवरी करना है, वो ट्रांसपोर्ट। समझ लो कि ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि डिलीवरी देना, कि पहुंचाना। जैसे किसी कंपनी से कोई पार्सल आया और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, कहाँ से? जहाँ से सोर्स जहाँ से लिया हुआ होता है, ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने कहाँ तक पढ़ा? ट्रांसपोर्ट लेयर तक पढ़ा। ठीक है, 82 क्वेश्चन जो है कर लिए। 83 का नंबर है। डैश नेटवर्क इज द कॉलिजन टू मैनी सेपरेट नेटवर्क ग्लोबली। तो नेटवर्क का इंटरनेट पर ही होता है, नेटवर्क यानी कि वैश्विक स्तर पर कई अलग अलग नेटवर्क का एक संग्रह होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट है 84, इन द OSI रेफरेंस मॉडल द डाटा लिंक लेयर डील्स विद द फ्रेम्स। तो ये दोस्तों सही है, यानी कि OSI संदर्भ में यानी मॉडल के अंदर क्या होता है, डाटा लिंक जो लेयर है उसमें फ्रेम से निपटती है, तो डाटा लिंक लेयर में फ्रेम ही होता है। ठीक है, in the OSI reference model in each layer has got its own protocol data unit PDU। कहने का मतलब है कि OSI संदर्भ मॉडल में प्रत्येक परत की अपनी प्रोटोकॉल डाटा इकाई होती है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक परत के लिए जो है प्रोटोकॉल डाटा इकाई होती है, PDU होता है उनका। 86 इन द नेटवर्क एड्रेस ऑल द होस्ट बिट आर 0। तो नेटवर्क एड्रेस में सभी जो है 0 होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब 87, IEEE जो स्टैंडर्ड है वायरलेस लैन के लिए, तो वो क्या है? ये है 802.11। द शॉर्टेस्ट फ्रेम इज HDLC प्रोटोकॉल इज यूजुअली द डैश फ्रेम। तो ये सुपरवाइजरी शॉर्टेस्ट फ्रेम, ये सुपरवाइजरी फ्रेम है, यानी कि HDLC प्रोटोकॉल में सबसे छोटा फ्रेम जो है सुपरवाइजरी फ्रेम होता है दोस्तों। ठीक है, द नेटवर्क एड्रेस फॉर, ये जो नेटवर्क एड्रेस है ये गलत है, ये पहले भी आया है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है। एज पर द डाटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द अपर टू लोअर लेयर्स, तो हेडर क्या है? ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ये क्या पूछा है कि जैसे जैसे डाटा पैकेट ऊपर से नीचे निचली परतों की ओर बढ़ता है, तो हेडर ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो जोड़ा जाता है। तो ये 90 क्वेश्चन थे, तो ये हमारे जो है कॉमन क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड बनने वाले। तो दोस्तों अभी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों।